तो चलिए आज बात करते हैं सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक टाइटैनिक की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसा ग्लोबल फिनोमेनन था जिसने दुनिया भर में लोगों के दिलों को छुआ। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 11। अब ये नंबर इतना खास क्यों है, ये अभी पता चल जाएगा। क्योंकि इस फिल्म को मिले थे 14 ऑस्कर नॉमिनेशंस, जिनमें से इसने 11 जीते। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये सिनेमा के इतिहास में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली कामयाबी थी। और ये नंबर, ओ ये तो और भी जबरदस्त है। 16,500 करोड़ रुपए, ये है इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिसने इसे इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बना दिया। लेकिन अवार्ड्स और पैसों से कहीं ज्यादा टाइटैनिक की असली आत्मा तो इसकी कहानी में बसती है। ये कहानी है 1912 की एक असली त्रासदी की, जिसे 1997 में पर्दे पर दोबारा जिंदा किया गया। और इस कहानी के दिल में है जैक डॉसन और रोज डेविड बुकेटर का प्यार। दो ऐसे लोग जो अलग अलग दुनिया से थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें उस बदनाम जहाज पर मिला दिया। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी एपिक कहानी को पर्दे पर उतारना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह सब मुमकिन हुआ एक डायरेक्टर के जुनून की वजह से। डायरेक्टर जेम्स कैमरून इस फिल्म को लेकर मानो जुनूनी थे। जरा सोचिए, फिल्म का सेट बनाने से पहले वो असली टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र में 12 बार नीचे गए, ताकि हर छोटी से छोटी डिटेल एकदम असली लगे। और इसी जुनून का नतीजा था एक ऐसा प्रोडक्शन जो अपने आप में एक कहानी है। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। अच्छा, ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना हो कि फिल्म बनाने का जो बजट था, यानी $200 मिलियन, वो 1912 में असली जहाज बनाने की लागत से कहीं ज्यादा था। मतलब उन्होंने इतिहास से भी कुछ बड़ा बना दिया था। इस प्रोडक्शन का स्केल तो बस कमाल का था। मेक्सिको में जहाज का एक फुल स्केल रेप्लिका बनाया गया, उसे 17 मिलियन गैलन के पानी के टैंक में रखा गया। यहाँ तक कि 150 एक्स्ट्रास को भी नाम और बैक स्टोरीज दी गई थी, ताकि सब कुछ रियल लगे। और कुछ सीन तो ऐसे थे जिन्हें शूट करने का सिर्फ एक मौका था, बस एक टेक। जैसे ग्रैंड स्टेयरकेस में पानी भरने वाला सीन, उसे एक ही बार में शूट करना था, क्योंकि उसके बाद पूरा सेट तबाह हो जाना था। सोचिए कितना प्रेशर रहा होगा। और ये प्रेशर सिर्फ सेट पर नहीं था, एक्टर्स भी अपनी हदें पार कर रहे थे। रोज का किरदार निभाने वाली केट विंसलेट ने ठंडे पानी में वेटसूट पहनने से मना कर दिया था, और उन्हें हाइपोथर्मिया तक हो गया। ये होता है अपनी कला के लिए डेडिकेशन। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। और इस केस में तो इस जबरदस्त मेहनत ने फिल्म को हमेशा के लिए अमर बना दिया। और इस फिल्म की लेगेसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं कि एक अजीब इत्तेफाक भी है। क्या आप जानते हैं कि असली टाइटैनिक पर वाकई एक जे डॉसन नाम का व्यक्ति सवार था? फिल्म के हिट होने के बाद उनकी कब्र एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई। लेकिन बॉक्स ऑफिस और अवार्ड्स के अलावा इस फिल्म ने हमें एक सवाल दिया, एक ऐसा सवाल जो आज भी, सालों बाद भी लोगों के बीच एक गर्मा-गर्म बहस छेड़ देता है। हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। 2 दशकों से भी ज्यादा हो गए और फैंस आज भी बहस करते हैं, क्या उस दरवाजे पर जैक के लिए जगह नहीं थी? तो इस पर डायरेक्टर जेम्स कैमरून का क्या कहना है? खैर, उनका जवाब एकदम साफ है। वो कहते हैं कि जैक को मरना ही था। ये फिल्म मौत और जुदाई के बारे में है। अगर वो बच जाता तो फिल्म का एंडिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता। ये एक आर्टिस्टिक चॉइस थी। तो इसकी जबरदस्त मेकिंग से लेकर इसकी इमोशनल कहानी तक, टाइटैनिक के पर्दे के पीछे की कहानी भी उतनी ही बड़ी है जितनी पर्दे पर थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि 25 साल बाद भी क्या कोई फिल्म है जो टाइटैनिक की बराबरी कर पाई है।